फिर से 10 बजे गणित कक्षा 10 पाठ 6 त्रिभुज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2022 के लिए लेकर आया हूं। यदि आप चाहते हैं कि मैथ में 80 या 90 मेरा नंबर आए तो त्रिभुज के जो क्वेश्चन है, त्रिभुज के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो आपको 80 या 90 प्लस नहीं आएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो आपको जो क्वेश्चन बताए जाएंगे त्रिभुज के, ये आपके स्कोर में हाईली कर सकते हैं, आपको स्कोर को हाईली कर सकते हैं, 80 या 90 प्लस कर सकते हैं। तो देखिए, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए, एक तो क्वेश्चन ये है, या फिर आपको अथवा में करके ये दोनों मतलब दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होने वाला है, ठीक है ना। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आधार बी और बराबर भुजा बी हो, मतलब एक क्वेश्चन जो है ब्लैक से और एक क्वेश्चन रेड से है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसका आंसर एक ही होगा। तो देखिए, कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार क्या हो गया, बी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसे है। वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है ना, वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। मान लीजिए कि तो ये हमारा जो है समद्विबाहु एक तरह से तो ये समबाहु हो गया, लेकिन मान लेते हैं कि हमारा ये समद्विबाहु है, ठीक है ना, ए बी सी है। तो मान लेते हैं कि ए बी जो है हमारा वह ए सी के बराबर होगा, इसमें जो है दो भुजा बराबर होगी। तो कह रहा है कि आधार इसका जो है बी है और बराबर भुजा ए है। तो लंब आधार कर्ण होता है, तो हम इसमें अगर ऐसे कर दे, ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है ना। तो लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये हमारा जो कह रहा है कि आधार है और बराबर भुजा ए है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, इस तरह के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, इसको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ऑटोमेटिक इसका आंसर निकाल सकेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है बी इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। अगर आपको इसको डिटेल्स में जानना है तो आप मेरे वीडियो में जा करके देख सकते हैं। क्लास 10 की त्रिभुज चैप्टर का मैं A to Z क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया हूँ डिटेल्स में, आप जा करके आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर परिमापों का अनुपात पूछ रहा है, तो परिमापों का अनुपात जो होगा अगर 3:4 है तो उसके परिमापों का अनुपात जो हो जाएगा वह दोनों का वर्ग हो जाता है। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो इस तरह से 9:16 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि एंगल D जो है एंगल Q के बराबर है, एंगल R जो है एंगल E के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो देखिए, त्रिभुज D मतलब है एक तरह से ये त्रिभुज हमारा है, ठीक है ना। तो हम देखिए दोनों त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। मान लीजिए कि हमारा ये D है, ये E है और ये F है, ठीक है, और ये है P, ठीक है, ये Q है और ये R है, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल D जो है, ये एंगल D, ठीक है, एंगल D जो है Q के बराबर है, ठीक है, और एंगल R जो है वो एंगल E के बराबर है। तो एंगल P जो है वो F के बराबर हो जाएगा। तो एंगल P जो है F के बराबर कहाँ है, तो ए नंबर में, तो ये टिक हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे हम देख लेते हैं। त्रिभुज ABC तथा DF में AB जो है AB बटा D बराबर BC बटा DF है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए कब, तो ये समरूप होंगे तो समरूप होने के लिए इसका जो है फॉर्मूला होगा कि जब ये AB बटा DE है, AB बटा DE जो है BC बटा DF के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में एंगल B जो है वो एंगल B E के बराबर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, एंगल B जो है E के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एक बार और एंगल जो है C जो है F के बराबर होगा। तो इसमें C तो F के बराबर नहीं दिया हुआ है, B जो है E के बराबर दिया हुआ है, इसी में टिक कर देंगे, ठीक है। यदि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देख लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसकी ऊंचाई हमको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पर बैठा देते हैं, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई जो है एक भुजा है, तो भुजा को हम क्या करते हैं 1/2, ठीक है ना, गुने आधार गुने ऊंचाई करते हैं। तो आधार तो हमारा इसमें है नहीं, तो अब इसकी ऊंचाई निकालना है, तो 12 को क्या करेंगे कर लेंगे, ठीक है ना। तो 1/2 गुने आधार गुण ऊंचाई होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है इसी पर आपको बनाना है। तो मान लीजिए कि इसकी एक भुजा 12 है, ठीक है ना, तो दूसरा भुजा हमको निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले यहाँ पर ये निकालना होगा ऊंचाई। तो इसकी एच बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला पर अगर आप बैठिएगा तो आपको आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है हम आपको बता देते हैं, घबराइए नहीं। तो देखिए, इसमें जो कह रहा है कि एक भुजा 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर ये भी है, 12 सेंटीमीटर ये भी है।
तो हम इसको लंब कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो 6 सेंटीमीटर ये, 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब हमको एच निकालना है, तो एच बराबर क्या होता है, तो एच बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है कि लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर कर लेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 144, ठीक है। और इसे तो हमारा एच यहाँ पर लंब है, तो हम एच का मान निकालेंगे तो 12 के स्क्वायर में से घटा देंगे, ठीक है ना। तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा 144 और 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36। तो 144 में से क्या करेंगे हम, 36 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में से 6 हो जाएगा तो 8 और, ठीक है ना। और हमको अगर यहाँ पर देखिए 3 हो गया, 3 में से 0 गया तो 3 और 108। अब हम इसको क्या करेंगे, रूट में तोड़ेंगे। तो रूट में तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 36 को अगर हम 3 से गुना करें तो 6 3 18 और 3 3 9 1 10 हो जाता है। इसका मतलब 6√3 हो जाएगा। अब 6√3 देखिए इसमें है तो यहाँ पर है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब करिए कि चित्र जो है यहाँ पर दे रहा है कि BC जो है समांतर है DE का और AD अनुपात AD बटे AB, यानी AD अनुपात AB का मतलब AD बटे AB है। तो AE बटे X का, तो X का बराबर क्या करना है, X का मान हमको निकाल। तो देखिए इसमें X का मान हमको ज्ञात करना, कह रहा है कि ABC जो है वो DC के समांतर है। तो ये BC जो है, सॉरी BC जो है ED के समांतर है और AB जो है हमारा AB, ये AB जो है AB बटा, ठीक है ना, AB जो है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि AD बटा जो है हमारा AD बटा ये क्या है, पूरा AB है, ठीक है। तो AE बटा क्या हो जाएगा, AE बटा हमारा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, ठीक है ना। AE बटा EC और EC का मान क्या है, DB के बराबर है, ठीक है ना। तो हमारा DB क्या हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा ना। तो DB के लिए हम क्या करेंगे, AC हमारा हो जाएगा तो DB, तो DB का मान हमको निकालना है तो AE अनुपात X बराबर हमको करना है। तो यहाँ पर जो है हमको फॉर्मूला रख करके बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो फॉर्मूला रख करके बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला के अनुसार से जैसे हम इसमें किए हैं AD बटा पूरा ले लिए AB, AD बटा पूरा ले लिए AB, तो हमको यहाँ पर तो AE दिया हुआ है तो EC बटा क्या हो जाएगा, AE बटा पूरा हो जाएगा AC, ठीक है ना। X के मान क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा AD। देखिए जैसे AD बटा पूरा ले लिए AB तो इसमें AE तो दिया हुआ है, अब X के मान निकालने के लिए कह रहा था AE बटा AC हो जाएगा। इसका मतलब AC हमारा यहाँ मान हो जाएगा। चलिए अब 7वें नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं जो है भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसका ट्रिक मैं बता देता हूं। इस तरह के जब क्वेश्चन आएगा देखिएगा कि त्रिभुजों की भुजाएं जो है 3:5 के अनुपात में, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात में डायरेक्ट हमारा मल्टीपल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25, डायरेक्ट इसका हम स्क्वायर कर देंगे। इसका फॉर्मूला आपको ट्रिक में लेना है और इस तरह से आपको बनाना है। त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है जिसमें एंगल ABC बराबर 110, एंगल BAC बराबर 57 डिग्री है। तो एंगल ABC का मान क्या होगा। तो देखिए एंगल ABC का जो मान हमको निकालना है वो फॉर्मूला के लेवल से आप निकाल सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, 110 को 57 में जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 1 से 57 और 10 कितना हो जाएगा, तो 57 10 हो जाएगा आपका 67 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 67 जो हो जाएगा हमारा, अब हमको क्या करना है इसमें जो है हमको 167 में आपको क्या करना है, देखिए तो कितना होता है, अगर हम 167 में अगर हम 53 को जोड़ दें, ठीक है, तो कितना हो जाता है 7 3 10, ठीक है, और 6 5 11 1 12 1 1 220 का है। अब देखिए 220 डिग्री के यहाँ पर पूछ रहा है कि एंगल ABC का मान क्या होगा। तो एंगल ABC का मान जो होगा टोटल पूरा अगर हम उसका कर ले, ठीक है ना, तो 220 होगा। लेकिन 220 में से अगर हम 167 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो यही हमारा 53 डिग्री आंसर हो जाएगा। ABC में जो है DE समांतर BC, AD बटा DB बराबर 3/5 है, AC बराबर 5/6 है, 5:6 है। तो AE का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला के लेवल पर हम चलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि AD बटे DB बराबर 3/5 है, तो 3/5, ठीक है ना, बराबर में कह रहा है कि 5/6 है, तो 5/6। अब हमको यहाँ पर मान निकालना है तो हम यहीं पर रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे गुना करेंगे। तो आप गुना करना है तो गुना कर सकते हैं, तो हम इसको गुना करेंगे तो एक लेवल से हमारा गुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 5 गुने, ठीक है ना, 5 गुने 5/6, ठीक है, और बट्टे में 3 कर देंगे। आप इसको गुना कीजिए तो 6 5 30 की जुड़ा हासिल 3 5 25 और 3 28, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 यानी 1 पॉइंट है तो 28.3। अब इसको हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा। वैसे तो इसको लेवल में हम ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है जिस पर अगर आपको इसमें नहीं आता है तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसका आंसर जो आ रहा है उसमें इसमें 4 में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इसका आंसर हम आगे अगले वीडियो में बता देंगे या फिर बाद में बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में डी जो है समांतर है बीसी और एडी बटे डीबी बराबर 3/5, ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर, तो एसी का मान बराबर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ईजी है, इसको बनाना भी है, हम इसको बता भी रहे हैं, आपको बस ध्यान से देखना है। तो देखिए इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो जो एडी का मान है वो जो हमारा होगा ए का मान, वो दोनों जुड़ जाएगा। तो एडी का मान है 3 और ए का मान है 1.8, 3 1 कितना होगा 4, 4.8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर जो है 30 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण क्या होगा। देखिए तो त्रिभुज का कोण हमको निकालने के लिए कह रहा है कि दो कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है। तो ऐसा क्या होगा, तो दो कोणों का योग जो अगर हम करेंगे तो मान लीजिए कि इसमें देखिए तो किसका है दो कोणों का योग, तो दो अलग अलग कोण हमको लेना है। ये देखिए तो 30 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जा रहा है, तो हो जा रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा ये सब नहीं होगा, तो नहीं होगा क्योंकि इसमें अलग अलग लेवल है, ठीक है ना। चलिए यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए संगत भुजाओं का अनुपात कहेगा, क्षेत्रफलों का अनुपात अगर दिया हुआ है तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए हम इसका स्मॉल कर देंगे, इसका वर्गमूल करेंगे, 64 का 8, 121 का 11। अगर कहेगा संगत भुजा है इतना 8 11 तो इसका स्क्वायर कर देंगे क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल दिया रहेगा तो संगत भुजा पूछेगा तो उसका वर्गमूल कर देंगे। संगत भुजा दिया हुआ है क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया। किसी त्रिभुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर, तो इसकी एक भुजा की लंबाई कर रहा है, ठीक है। तो किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई, तो मान लीजिए कि समचतुर्भुज है, इसके यहाँ विकर्ण दे दिए, इसका विकर्ण दो है, एक 30 सेंटीमीटर एक 40 सेंटीमीटर। मान लीजिए 30 है तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 20 है तो 15 20 का क्या करेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। अब 15 का स्क्वायर 2 से 25 रूट में करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम निकालेंगे h बराबर, तो 6 से 25 रूट अंडर 6 से 25, 6 से 25 का कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देख लेते हैं किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष जो है ए 2 3 तथा बी जो है 1 -3 है, तो केंद्रक जो है 3 0 है, तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक क्या होगा। तो देखिए तीसरे सी जो है उसका नियामक निकालने के लिए यहाँ पर हमका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम डायरेक्ट आपको हम बता देते हैं इसको ट्रिक पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, सबसे पहले। और यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का पूछ रहा है इसका मान, केंद्रक जो यहाँ पर दिया हुआ है 3 0, ठीक है। तो ये हो जाता है ए का मान, तो मतलब ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, फिर ये x2 हो जाएगा, फिर ये y2 हो जाएगा, और इस तरह से हम फॉर्मूला पर बनाएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बट्टे में क्या करेंगे 3 बराबर में हमारा ये 3 रहेगा। तो हम एक निकालेंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो x1 कितना हो गया 2 और एक 3, तो 3 प्लस में x3 बट्टे में 3 और बराबर में 3, तो 3 तिहाई 9 और 9 में से 3 जाएगा तो 6। तो देखिए तो एक मान कितना है 6 यहाँ पर है, बस हो गया। तो आपको जब ऑब्जेक्टिव रहेगा तो पूरा मत बनाइएगा, देखिएगा कि उसमें से एक अगर मिल जाएगा ना उसी में आपको टिक कर देना है, टाइम वेस्ट मत करना है, ठीक है। बिंदु जो है -2 3 तथा 4 a को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो इसको भी हमको मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, तो इसको भी फॉर्मूला पर बना करके हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पर आपको खुद से बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं तो आप लोगों को कहिएगा तो हम आगे बता देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट 1 2 हो जाएगा। फॉर्मूला जो है जैसे कि उसमें लगाए थे इसमें भी रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होता है, आपको लगा देना है, ठीक है। इसी त्रिभुज एबीसी में ए बराबर जो है 90, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो एसी का मान पूछ रहा है। तो एसी का मान हमको पूछ रहा है कि बीसी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है, तो एसी का मान हमको पूछ रहा है। तो एसी का मान हम क्या करेंगे, तो देखिए 13 के स्क्वायर में से अगर हम 12 के स्क्वायर घटा दें तो 169 होता है, और 12 के स्क्वायर 144 होता है। 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2, ये सब स्क्वायर में है, इसको भी हम क्या करेंगे स्क्वायर में करेंगे। तो 25 का कितना निकल कर आएगा 5, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी एवं एडी जो है एडी बटे डीबी बराबर 3/5 है। यदि ए बराबर 4.8 सेंटीमीटर तो ईसी का मान पूछ रहा है।
तो देखिए इसी का मान हमको पूछ रहा है, तो इसी का मान हम निकाल करके आपको बताते हैं। देखिए इसी का मान हमको बताना है, तो इसी के मान के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पर हम इसको बैठाएंगे। देखिए इसको फॉर्मूला में क्या करेंगे, 5 को हम इससे गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 के जीरो हासिल, 4 5 का 20 और 4 24.0 हो जाएगा। इसे 3 से फिर भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 8 8.0 यानी 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो 2a है तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हमारा जो होता है ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पर हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक त्रिभुज बना लेना है, कह रहा है कि इसकी एक भुजा 2 है, तो ये 2 है, अगर ये भी 2 दे देंगे तो a हो जाएगा और a हो जाएगा। अब इसका हमको क्या करना है, लंब निकालना है, तो क्या करेंगे 2a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से a को स्क्वायर घटेगा तो √3a स्क्वायर, रूट का निकल कर आ जाएगा √3 और a स्क्वायर का डायरेक्ट a रहेगा, तो इसका मतलब कितना आ गया √3a। √3a किस में है, बी नंबर में टिक कर देंगे। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना नहीं है क्योंकि मैं कई बार इसको बता दिया हूं, लेकिन समरूप त्रिभुज है यहाँ पर। ठीक है, समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 के अनुपात है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको पूछ रहा है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पर हम इसको बैठाएंगे तब जाकर के निकलेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है √a³/b³, ये मतलब 3 है तो 3 का क्यू करेंगे तो √100 कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, सॉरी a4 करना है। ठीक है ना, a4/b4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 81, और 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 50 25 पंचे 125 पंचे 625 हो जाएगा 625। इस तरह से हमारा ये निकल कर ए आ जाएगा। मतलब इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर का स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको हम समरूप त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, तो एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9/√9 इधर आएगा √25। लेकिन दूसरा का समरूप त्रिभुज है तो दोनों का बराबर होगा, √9 और √25। अब क्या करेंगे, √9 को √9 से गुना कर देंगे, 25 को 25 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा √81, अब बट्टे में हो जाएगा √625। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल a = 90, BC = 13, AB = 12, तो निम्न में AC का मान क्या होगा। तो AC का मान हमको कह रहा है कि BC = 13 है, AB = 12 है, तो AC का मान हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए हम AC का मान जो होता है वो कर्ण होता है, तो कर्ण होता है इसका मतलब 13 के स्क्वायर प्लस में 12 के स्क्वायर, या फिर आप 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर घटाते तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और एक काम है, तो एक्चुअली इसका फिगर यहाँ पर बनेगा, अगर A जो है 90 डिग्री का रहा है तो यहाँ पर हम 90 डिग्री बनाएंगे, AB हमारा 12 है और BC हमारा 13 है, तो AB हमारा AC निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर घटाएंगे, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 के स्क्वायर हो जाएगा 144, दोनों रूट में रहेगा तो रूट में घट कर आएगा √25, और 25 का निकालेंगे तो कितना आएगा 5, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AC = BC और AB² = 2AC² है तो एंगल C क्या होगा। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, AB = BC है, AB² = 2AC² है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि एंगल C इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, तो उस स्थिति में हमारा एंगल C 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में ये फॉर्मूला यूज होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब ये कंडीशन आएगा तो इस स्थिति में 90 डिग्री का कोण बनता है। समबाहु त्रिभुज एबीसी में AD जो है BC पर लंब है, तब AB²/AD² क्या होगा। तो देखिए इस फॉर्मूला में मान लीजिए कि त्रिभुज ABC हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें कह रहा है कि AD जो है, तो मान लीजिए कि A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया और ये D हो गया, तो AD जो है वो BC पर लंब है, तब पूछ रहा है कि AB², ठीक है ना, प्लस में AD², AB² बट्टे में बट्टे में है जो AD², तो AB का स्क्वायर और AD के स्क्वायर ये कितना हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन इसको हम इतना बताएंगे तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। इस तरह के जब अगर आपको आए तो थोड़ा मोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है ना। जब ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा, AD लंब होगा BC पर, तो पूछेगा AB²/AD², या फिर आपसे पूछेगा AC²/AD², दो ही कंडीशन इसमें आता है। तो उस स्थिति में दोनों कंडीशन में इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो 4/3 ही आता है। अगर आप कहिएगा नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर इसका स्पेसिफिक वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको बना करके बता दूंगा। वैसे ही क्वेश्चन कम से कम बनाने में 3-4 मिनट का लगेगा, ठीक है। चलिए, ABC बराबर DF समरूप है, तो दोनों का क्षेत्रफल जो है क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर। यदि EF बराबर
4.2 सेंटीमीटर, तो BC बराबर सेंटीमीटर में पूछ रहा है कितना होगा। चलिए हम इसको भी बताते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा, मान लीजिए कि 9/16 है, BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, 3/4 निकलेगा, 3/4 बराबर BC बटे EF। अब 3 को EF से गुना करेंगे, EF का मान 4.2 है, 3 गुने 4.2 अब बटे में 4, 42 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12। अब इसको 4 से हम गुना कर भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 इकाई 4, मतलब 3 के आसपास आ रहा है। तो 3 हमारा किस में है, इसमें बी में, तो बी में टिक कर देंगे। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बताया था, इसके ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाता है, और वर्गमूल में आपको करके निकाल देना है, 4:5 के अनुपात में हो जाएगा। देखिए एक सरल रेखा को खींचने निर्धारित करने में के बिंदु आवश्यक है, तो के का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो के का मान हमको पूछ रहा है, तो इस स्थिति में आपको अगर सरल रेखा पूछेगा तो इस स्थिति में आपको याद करना पड़ेगा। इस स्थिति में हमारा जो है खींचने में के बिंदु आवश्यक है, तो के का मान हमारा हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि सरल रेखा को खींचने में, निर्धारित करने में, सरल रेखा को खींचने में के बिंदु आवश्यक है, तो के का मान हमारा 3 हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में टोटल हम 25 ही क्वेश्चन बता पाएंगे, क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, आप लोग देख ही रहे होंगे, और इस स्थिति में जो है शायद आपको हम अच्छी तरह से नहीं बता पाया हूँ। तो फिर हम आपके लिए अगले वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें हम आपको अच्छी तरह से बता देंगे।